हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ विकास कुमार सिंह और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ इंडियन सेंसस। देखो, भारत का जो जनगणना हुई थी ना, वो लास्ट हुई थी 2011 में और इससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस आप लोगों के हर एक एग्जाम में देखने को मिलते हैं। फिर चाहे आप लोग किसी का भी एग्जाम दे रहे हो, देखो इस समय पर CGL के एग्जाम चल रहे हैं तो उसमें जरूर पूछे जा रहे हैं काफ़ी सारे क्वेश्चन। आप लोगों का SSC का जो आप लोगों का मेन्स होगा उसमें भी ये चीज़ पूछी जाएगी, CPO में भी ये सवाल जरूर पूछे जाएंगे आप लोगों से, CHSL में भी आप लोगों से पूछे जाएंगे और आने वाले सारे एग्जाम से आप लोगों से सवाल पूछे जाएंगे। फिर चाहे आप लोग अगर CDS वगैरह भी एग्जाम दोगे तो उसमें भी ये सवाल जरूर पूछे जाते हैं। इंडियन सेंसस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए और आज मैं इसके काफी सारे इंपॉर्टेंट ऐसे पॉइंट्स आप लोगों को बता दूंगा, काफी सारे क्वेश्चंस ऐसे बता दूंगा जो एज इट इज आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलते हैं। चलो शुरू करें। देखो, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं आखिरकार इंडियन सेंसस होता क्या है, मतलब सेंसस क्या होता है। देखो, सेंसस जो होता है वो जनगणना होती है। मतलब होता क्या है कि आप लोग अगर 2011 में अगर आप लोगों को याद हो, जो लास्ट हमारे यहाँ की जनगणना हुई थी उसमें सरकार की तरफ से बहुत सारे लोग अपॉइंट किए जाते हैं। मतलब जो ऑफिसर्स होते हैं वो लोग गाँव शहर शहर वहां जाते हैं, लोगों के बारे में जानकारी लेते हैं कि आखिरकार मतलब पिछली जो जनगणना हुई थी, मतलब ये जो जनगणना है वो 2011 में हुई है, ठीक है। अभी जो जनगणना होनी थी, हर 10 साल के बाद भारत में जनगणना होती है, तो 2021 में जनगणना होनी थी, ठीक है। उससे पहले कब हुई होगी, तो 2001 में जनगणना हुई होगी। तो मतलब 2011 में जो जनगणना हुई थी उसमें ये देखा गया कि 2001 से कितने लोग किस गांव में किस शहर में बढ़ गए घट गए, मतलब वहां पर कितने बच्चों का जन्म हुआ नए, ठीक है, कितने लोगों की मृत्यु हो गई, ठीक है, कितने लोग नए माइग्रेंट होके आ गए, कितने लोग यहां से वहां चले गए। तो ये सारा डेटा सरकार के पास देखा जाता है। अब आखिरकार ये किया क्यों जाता है, तो देखो इसकी कई सारी वजह हैं। देखो, सबसे पहली चीज ये है कि सरकार इससे ये पता लगाती है कि हमारे देश में पॉपुलेशन कितनी है, मतलब उसके हिसाब से कितने रोजगार उत्पन्न करने हैं या कितनी फैक्ट्रीज लगानी है या मतलब किस तरीके से स्कीम्स बनानी है। बहुत सारी स्कीम्स सरकार बनाती है, जैसे भारत में मतलब आप लोगों ने देखा होगा कि लाइक राशन की बहुत सारी स्कीम्स होती हैं कि लाइक फ्री राशन वगैरह बढ़ता है और भी कई सारी चीजें होती हैं, लोन्स होती हैं। और इसके अलावा किसी जगह पर अगर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा कम हो रही है तो आखिरकार उसके रीजंस क्या है, या किसी जगह पर बढ़ रही है तो उसके रीजंस क्या है। तो ये सारी चीजें सरकार को देखनी होती है। तो इन सबको कराने के लिए भारत में एक चीज याद रखना, भारत में हर 10 साल में हर 10 साल में एक बार जनगणना होती है। हाँ, इस बार डिले हो गया है, 2011 के बाद 2021 में जनगणना होनी थी, बट ड्यू टू कोविड ये डिले हो गया और अभी तक जनगणना नहीं हुआ। इस बार बताया जा रहा है कि इस बार डिजिटल जनगणना होगी। मतलब आपके पास देखो, पहले क्या होता था, ऑफिसर्स आप लोगों के घर आते थे, आप लोगों के यहाँ से जानकारी लेते थे, फिर डेटा कलेक्ट किया जाता था और सब जनगणना निकाली जाती थी। लेकिन अभी ये बताया जा रहा है कि अब ये डिजिटली होगी, मतलब आप लोगों के पास फॉर्म वगैरह भेज दिए जाएंगे, आप उनसे भर सकते हो या बहुत सारी जगह पर खुद जाकर भी जनगणना की जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। देखो, ये एडिशन कौन सा था, पहला क्वेश्चन ये है कि विच वाज द एडिशन ऑफ इंडियन सेंसस 2011 में जो जनगणना की गई थी वो कौन सा सेंसस था। देखो, अगर आप लोगों से क्वेश्चन में एक चीज पूछी जाए कि आप लोगों से पूछा है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस कौन सा था, तो ये था 7वां, ठीक है, 7 था। मतलब देखो, सबसे पहले आजादी के बाद 1951 में हमारे देश में जनगणना की गई सबसे पहली बार। उसके बाद हर 10 साल में जनगणना होती है, 1961, 1971, 1981, 1991, 2001 और फिर 2011। देखो, पहला, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम, सिक्स टाइम और ये 7th टाइम। मतलब अगर आप लोगों से पूछा है कि अगली वाली जो जनगणना हमारे देश में होगी तो वो कौन सी होगी, तो वो आप लोग कहोगे 8th टाइम, ठीक है। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये 15th थी, मतलब एडिशन 15वां एडिशन था। अगर आप लोगों से ऐसे पूछा है कि लाइक ये कौन सा एडिशन था, तो आप लोग बताओगे 15वां। और अगर आप लोगों से पूछा है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस या आजाद भारत का, तो आप लोग जवाब दोगे 7वां, ठीक है। दोनों चीजें याद रखना। अच्छा, मैं बताऊंगा आप लोगों को सबसे पहले कब हुई थी कब नहीं हुई थी, वो सब चीजें आगे डिस्कस करेंगे। देखो, अब सबसे पहले एक सवाल आता है आप लोगों से, जो पूछा जाता है आप लोगों से, हु इज द फादर ऑफ इंडियन सेंसस, यानी कि भारत के जो जनगणना के जनक कौन थे। मतलब तो उनका नाम था हेनरी वॉल्टर। देखो, ये इनकी फोटो है, तो ये इनको हम फादर ऑफ इंडियन सेंसस कहते हैं। तो ये एज इट इज क्वेश्चन आता है कि लाइक हु इज द फादर ऑफ इंडियन सेंसस, तो आप लोगों का सिंपल सा जवाब होगा हेनरी वॉल्टर। क्लियर है। चलो अगला है, देखो, भारत में फर्स्ट टाइम जनगणना कब की गई थी, इंडियाज फर्स्ट सेंसस हेल्ड अंडर विच ब्रिटिश वाइसराय। देखो, दो तरीके से इसमें क्वेश्चन बनता है कि आखिरकार भारत में सबसे पहले जनगणना कब की गई थी, साल पूछा जाता है, तो आप लोगों का जवाब होगा 1872, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि लाइक किस ब्रिटिश वाइसराय के बीच में थी। अब देखो, 1872 में आजादी तो हुई थी नहीं भारत की, तो उस समय ब्रिटिश का राज चलता था, तो ब्रिटिश के वाइसराय कौन थे, तो ये आप लोगों से जवाब होगा लॉर्ड मायो। देखो, इन्होंने 1872 में जनगणना कराई थी, लेकिन क्या था, वो पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हो पाई थी। अगर आप लोगों से पूछा है कि फर्स्ट सेंसस कब किया गया था, तो फर्स्ट सेंसस 1872 में किया गया था और लॉर्ड मायो के द्वारा कराया गया था, ठीक है, लेकिन ये कंप्लीट नहीं हो पाई थी। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, तो भारत में पहला कंप्लीट सेंसस कब कराया गया था, तो कंप्लीट सेंसस कराया गया था 1881 में, ठीक है। और अगर इसका वाइसराय पूछे तो आप लोगों का जवाब होगा WC
प्लाउडर, ठीक है, WC प्लाउडर, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। 1881 में देखो, 1872 में लॉर्ड मायो ने जनगणना तो कराई थी लेकिन वो कंप्लीट नहीं हो पाई थी, ठीक है। और 1881 में इन्होंने कंप्लीट कराई थी WC प्लाउडर में, ठीक है। चलो अब देखो बात करते हैं अगर 2011 के हिसाब से कि इंडिया की पॉपुलेशन में ग्रोथ कितना था। अब देखो ये जो ग्रोथ है वो हम किससे नाप रहे हैं, तो देखो 2001 में जो जनगणना कराई गई थी उससे हम लोग नाप रहे हैं। तो इंडिया में 17.70% का ग्रोथ था, इंडिया में 17.70% का ग्रोथ था, ठीक है। और लगभग अगर आप लोग देखोगे ना कि अगर आप देखोगे भारत का इस समय पर अगर हम बात करें, देखो बहुत सारी एजेंसीज के द्वारा ये दावा किया जा रहा है कि लाइक भारत को जो है वो चाइना को पीछे छोड़कर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाली कंट्री बन गया होगा, वो अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन उसमें क्या है कि अगर आप लोग इस समय की अगर बात करोगे ना लाइक 2011 की, तो उस समय पर भारत भी मतलब भारत उस समय पर सेकंड पॉपुलेशन मोस्ट पॉपुलेशन कंट्री था, ठीक है, आफ्टर चाइना। और उस समय पर अगर हम बात करें तो वो दुनिया का कितने परसेंट एरिया मतलब कितना परसेंट पॉपुलेशन होल्ड करता है, तो वो लगभग 17.5% पॉपुलेशन होल्ड करता है। मतलब दुनिया में जितनी भी पॉपुलेशन है लगभग 17.5% पॉपुलेशन इंडिया में है। अब इस समय तो और ज्यादा हो गई होगी। चलो देखो अगर हम बात करें इनके बारे में, रुक जाओ एक सेकंड, इसको मैं साफ कर देता हूं। देखो एक क्वेश्चन और बनता है यहां से आप लोगों से, देखो कि ये तो ओवरऑल ग्रोथ है कि मतलब इंडिया ने कितनी ग्रोथ की, तो 17.70% ग्रोथ की। अब रूरल एरियाज में कितनी ग्रोथ की, यानी कि अगर हम बात करें ग्रामीण एरिया में, तो ग्रामीण एरिया में कितनी ग्रोथ की है, तो 12.30%। और अर्बन एरिया में कितनी ग्रोथ हुई है, तो 31.80%। मतलब यह है कि पॉपुलेशन इतनी बढ़ चुकी है, मतलब आप लोग समझ सकते हो कि लाइक जो शहरी एरिया है वहां पर 31.80% पॉपुलेशन बढ़ चुकी है और जो रूरल एरिया है वहां पर 12.30% ही पॉपुलेशन बढ़ी है। मतलब एक तरीके से कह सकते हो कि शहरों में लोग ज्यादा आ गए हैं, मतलब एक तरीके से कह सकते हो कि पैदा हुए हैं या आ गए हैं, कैसे भी समझ सकते हो। देखो जरूरी नहीं है कि लाइक किसी जगह की, अगर किसी एरिया की या किसी स्टेट की या रूरल एरियाज की, अर्बन एरियाज की अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो वहां पर मतलब यह है कि भाई पॉपुलेशन पैदा हुई हो, नहीं, हो सकता है माइग्रेशन के थ्रू आ गई हो सकता है माइग्रेशन के थ्रू आ गई हो। जैसे अगर हम बात करें, जैसे देखो आप बात कर सकते हो 2011 में जब ये कराया गया था तो उसमें पर मान लो कि कोई एक जगह थी जहां पर पॉपुलेशन काफी ज्यादा थी, मान लो महाराष्ट्र के एक गांव में, ठीक है, महाराष्ट्र के एक गांव में पॉपुलेशन कितनी थी, मान लो 800 लोग रहते थे वहां पर, मान लो फॉर एग्जांपल, ठीक है। लेकिन बाद में अभी क्या हुआ, 2020 में कोविड आ गया, ठीक है, 2020 में कोविड आ गया, तो उस समय पर यहाँ पर 800 लोग थे और बल्कि इसके जो 600 लोग और हैं इस गांव के, वो लोग कहाँ थे, वो लोग दिल्ली में जॉब कर रहे थे, दिल्ली में मजदूरी कर रहे थे, जॉब कर रहे थे, कुछ भी। जब कोविड आया तो ये सब लोग दिल्ली से वापस आ गए यहाँ पर, तो यहाँ पर पॉपुलेशन कितनी हो गई, तो यहाँ पर पॉपुलेशन अब होगी 1400, ठीक है, फॉर एन एग्जांपल, ठीक है। तो ये क्या होगा भाई, पॉपुलेशन यहाँ पर बढ़ गई है ना, लेकिन यहाँ का डेटा अभी तक अपर्याप्त है। मतलब ये लोग तो मतलब सरकार के हिसाब से तो लोग दिल्ली में ही है ना, मतलब उन्हें तो नहीं पता ना कितने माइग्रेट हो गए, कहाँ गए कहाँ नहीं गए, तो ये पूरा डेटा कलेक्ट करना इसलिए ज्यादा जरूरी होता है सरकार के लिए। समझ में आया, क्लियर है। तो माइग्रेंट होकर भी पॉपुलेशन बढ़ जाती है, आप लोगों ने देख लिया कि लाइक 800 से 1400 हो गई। अब जरूरी नहीं कि यहाँ पर ये लोग पैदा ही हुए हैं, नहीं, यहाँ पर माइग्रेट होकर भी आ सकते हैं ना लोग, तो वो तरीका है। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो 2011 में जो सेंसस कराई गई थी उसका मोटो क्या था, ठीक है, मोटो क्या था, ठीक है, तो उसका मोटो था अवर सेंसस अवर फ्यूचर, अवर सेंसेस अवर फ्यूचर। देखो मोटो कह लो या थीम कह लो, अगर आप लोगों से पूछा है, ये एग्जाम में आप लोगों से पूछा गया है, लाइक सीजीएल के अभी एग्जाम में हुआ था, ठीक है, उसमें एग्जाम में ये पूछा गया आप लोगों से, प्री के एग्जाम में आप लोगों से पूछा गया है कि लाइक जो सेंसस हुई थी 2011 की, उसका मोटो क्या था, तो अवर सेंसेस अवर फ्यूचर, ठीक है। चलो अगला है क्वेश्चन है कि हु वाज द कमिश्नर ऑफ सेंसस 2011। देखो 2011 का जो सेंसस कराया गया था उसे कोई तो कमीशन कर रहा है ना, तो उसे कौन कर रहा था, मिस्टर सी चंद्रमौली। अच्छा देखो ये सेंसस निकालता कौन है, तो ये निकालता है देखो होम मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री के अंडर ये काम किया जाता है, होम मिनिस्ट्री इसका डेटा निकालती है, होम मिनिस्ट्री ये पब्लिश करती है। क्लियर आप लोगों को, होम मिनिस्ट्री भारत में जो यूनियन होम मिनिस्ट्री है जिसके इस समय पर जो मंत्री हैं वो है अमित शाह, ठीक है, तो वो निकालती है ये डेटा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो व्हाट इज द लिटरेसी रेट एज पर सेंसस 2011। कितनी ही बार नहीं पूछा गया आप लोगों से ये सवाल, बहुत बार पूछा गया है आप लोगों से सवाल। देखो इसका जवाब है 74.04%, ये है ओवरऑल, मतलब भारत में लिटरेसी रेट कितनी है, तो 74.04%, मतलब इतने लोग पढ़े लिखे हैं हमारे देश में। अब देखो हमारे देश में लिटरेसी रेट का आप लोग मतलब समझते हो, लिटरेसी रेट वो होती है कि हमारे देश में ये माना जाता है कि देखो 0 से 6 साल तक तो बच्चा काउंट नहीं किया जाता है लिटरेसी रेट में हमारे देश में। उसके बाद जो बच्चा पढ़ना लिखना मतलब पढ़ना एक तरीके से अपना नाम पढ़ लेता
लेता है, चीजें पढ़ लेता है, ठीक है, कोई भी पेपर हिंदी वगैरह पढ़ लेता है, तो उसको हम लिटरेट मान लेते हैं। देखो लिटरेट में और एजुकेट में फर्क होता है। एजुकेट मतलब क्या आप लोग डिग्री वगैरह लेके बैठे हो तो वो चीज होती है एजुकेट। यहाँ पर सिर्फ लिटरेसी रेट, यानी कि अगर कोई व्यक्ति है ऐसा जो सिर्फ अपना नाम वगैरह पढ़ना जानता है, बेसिक चीजें पढ़ना जानता है, पेपर पढ़ लेता है, तो उसको हम लिटरेसी में मान लेते हैं, ठीक है। तो उस तरीके से भारत की जो पॉपुलेशन है वो है 74.04% लिटरेट है। क्लियर है आप लोगों के लिए, ठीक है। जिसमें से अगर हम मेल की बात करें, पुरुषों की बात करें, तो 82.14% मेल पढ़े लिखे हैं और 65.46% लिटरेट हैं, महिला हैं, ठीक है। तो मेल और फीमेल, हाँ, ये आप लोगों को परसेंटेज याद करना पड़ेगा एज इट इज। 74.04% ओवरऑल है, 82.14% ये आप लोगों का मेल का है और 65.46% ये आप लोगों का फीमेल का, एज इट इज याद करना पड़ेगा। देखो मैं आप लोगों को बताता हूं, मैंने खुद एक मेंस दिया था सीजीएल का 2000 कौन सा था, शायद 2022 का मेंस था, अभी रिसेंटली जो मेंस हुआ था ना उसका, ठीक है। उसमें आप लोगों का एज इट इज सवाल पूछा गया था कि लाइक किस स्टेट में लिटरेसी रेट भारत में सबसे ज्यादा है एज पर सेंसस 2011। तो आप लोगों का जवाब होगा केरला। कितनी है? 94%। अब तो काफी बढ़ गई होगी, ठीक है। केरला में 94%, ठीक है। सबसे कम कहां पर है? तो बिहार में 61.80%। सबसे ज्यादा है केरल में और सबसे ज्यादा कम है बिहार में, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में? देखो अब ना आप लोगों से थोड़ा सा ना एडवांस लेवल पर भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? देखो ये है सरचिप, ये मिजोरम का है, 98% है। देखो ये केरला जो है वो है स्टेट, ठीक है, और ये है डिस्ट्रिक्ट। अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज पूछा जाएगा कि लाइक आखिरकार किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा आप लोगों की लिटरेसी रेट है इंडिया में, तो वो होगा आप लोगों का सरचिप, मिजोरम में, ठीक है। और लोएस्ट कहां पर है? तो अलीराजपुर मध्य प्रदेश का है, 37.22%। देखो डेटा थोड़ा सा आप लोगों के लिए बड़ा है, थोड़ा सा ज्यादा है, परसेंटेज है, लेकिन आप लोगों को याद करना पड़ेगा। धीरे धीरे याद करोगे आप लोगों को आसानी से हो जाएगा। क्लियर है? चलो आगे पूछा गया आप लोगों से, व्हाट इज द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया एज पर इंडियन सेंसस 2011। देखो डेंसिटी कितनी है। अब डेंसिटी होती क्या है, जैसे मान लो एक, देखो ऐसे बोला जाता है कि जैसे 1 किलोमीटर का एक दायरा है, ठीक है, 1 किलोमीटर का एक दायरा, तो उसमें कितने लोग रहते हैं। तो अगर पूरे भारत में बात करें तो भारत की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो 382 है। ये भी आप लोगों के सीजीएल में पूछा गया है, 2023 के मेंस में, सॉरी प्री में पूछा गया है, इसी साल सवाल पूछा गया है। तो भारत की डेंसिटी कितनी है, पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है? तो 382 ये भारत की पॉपुलेशन डेंसिटी है। क्लियर है आप लोगों के लिए, ठीक है। देखो अगर आप लोगों को कोई सवाल वगैरह हो यहाँ से रिलेटेड कोई चीज नहीं समझ में आए तो आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर पूछेगा। देखो अगर हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी देखें स्टेट वाइज, अगर हम किसी स्टेट वाइज देखें तो बिहार में है, मतलब हर एक किलोमीटर के दायरे में यहाँ पर 1106 लोग रह रहे हैं। और अगर अरुणाचल प्रदेश में देखें तो सिर्फ 17 लोग रह रहे हैं, ठीक है। ये स्टेट वाइज है। अब देखो अगर हम यूटी वाइज देखें, यानी कि यूनियन टेरिटरीज वाइज देखें, तो देखो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है दिल्ली की, 11,320। ये देख रहे हो कितनी ज्यादा है, कितनी ज्यादा है। और यूटी अगर हम देखें डेंसिटी यूटी के सबसे कम कहां पर है, देखो हाईएस्ट कहां पर है तो दिल्ली में है, लोएस्ट कहां पर है तो वो अंडमान निकोबार में 46। देखो ये है स्टेट वाइज, ये है यूटी वाइज, यूनियन टेरिटरीज वाइज। कई बार आप लोगों से यूनियन टेरिटरीज वाइज भी क्वेश्चन बन जाता है, तो वो भी आप लोगों को याद रखना है। क्लियर है? चलो अब देखो विच स्टेट इज द हाईएस्ट, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ किस स्टेट में हुई है, मतलब सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड स्टेट पूछ ले आप लोगों से। ये भी आप लोगों से सवाल पूछा गया कई बार कि भारत में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किस स्टेट में रहती है एज पर सेंसस 2011। तो ये इसका जवाब है उत्तर प्रदेश। कितनी? लगभग 16.49%। 16.49%। क्लियर है? और देखो अगर सबसे कम पूछी जाए तो आप लोगों से सिक्किम में रहती है। देखो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश, सबसे कम सिक्किम में। क्लियर है? चलो अगर यूटी की बात पूछी है कि किस यूटी में सबसे ज्यादा रहती है, तो देखो आप लोगों ने देखा ना यहाँ पर, देखो जनसंख्या घनत्व तो सबसे ज्यादा कहां पर है, लगभग 1 किलोमीटर के दायरे में इतने लोग रह रहे हैं, तो मतलब सबसे ज्यादा कहां होगी, सबसे यूटी में, मतलब नई दिल्ली में, ठीक है। और सबसे कम कहां पर है तो लक्षद्वीप में। देखो स्टेट वाइज अगर आप जाओगे, स्टेट वाइज सबसे ज्यादा हाईएस्ट कहां पर है तो यूपी में। सबसे लोएस्ट कहां पर है कमेंट करके बताओ, ठीक है। यूटी के वाइज अगर आप जाओगे तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट कहां पर है, ठीक है। हाईएस्ट आप लोग ये है न्यू दिल्ली में, या दिल्ली कह लो आप लोग, सीधे दिल्ली कह लो, ठीक है। और लोएस्ट कहां पर है तो लोएस्ट कहां पर है तो ये है लक्षद्वीप में। देखो ये रहा, ठीक है। एक मैंने छोड़ दिया तो आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताना मेरे को, ठीक है। कमेंट करके बताना कि स्टेट सबसे कम कहां पर है। क्लियर है? ठीक है, यहां तक क्लियर है। चलो ये एज इट इज क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोगों से। चलो आगे बढ़ते हैं कि व्हाट इज द सेक्स रेशियो ऑफ इंडिया एज पर सेंसस 2011 के अनुसार जो हमारा सेक्स रेशियो है वो क्या है। देखो राशन बन गया यहाँ पर, सेक्स रेशियो क्या है। देखो सेक्स रेशियो होता क्या है, देखो हर 1000 मेल के ऊपर कितनी फीमेल है हमारे देश में, उसे बोलते हैं सेक्स रेशियो, ठीक है। लिंग अनुपात हिंदी में से बोला जाता है लिंग अनुपात।
मतलब फीमेल और मेल का रेशियो कितना है। तो देखो हमारे देश में अगर ओवरऑल अगर हम बात करें तो ओवरऑल 943 फीमेल्स हैं एज पर 1000 मेल, मतलब हर 1000 मेल के लिए 943 फीमेल्स हैं। क्लियर है। सबसे ज्यादा अगर हम बात करें, सबसे ज्यादा हाईएस्ट सेक्स रेशियो है स्टेट में केरला में है। ठीक है, देखो लिटरेसी के मामले में भी केरला है और हाईएस्ट सेक्स रेशियो के मामले में भी केरला है। कितना है? 1084। देखो 1000 मेल के ऊपर, 1000 मेल के ऊपर यहां पर 1084 फीमेल्स हैं, 1084 फीमेल्स हैं। देख लो, ये एक क्वेश्चन और बनता है कि भारत का ऐसा वो कौन सा राज्य है जहां पर पॉजिटिव में सेक्स रेशियो है। पॉजिटिव में तो वो है केरल, मतलब 1084 है पॉजिटिव में सेक्स रेशियो होगा। ठीक है, बाकी सब में क्या है कि कम है, बाकी सब में कम है। सबसे कम किस में है? हरियाणा में 879। क्लियर है, 879 सबसे कम हरियाणा में। अगर हम डिस्ट्रिक्ट वाइज देखें कि किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो है तो वो है माहे, ये पुडुचेरी में है। ठीक है, यह है 1176। और लोएस्ट सेक्स रेशियो किसमें है? तो दमन। ठीक है, ये अपने आप में एक जगह भी है और अपने आप में एक डिस्ट्रिक्ट का नाम भी है। ठीक है, 533। क्लियर है। चलो, तो मोस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? देखो स्टेट हमने देखा, स्टेट कौन सा है? यूपी। ठीक है, यूटी कौन सा है? तो यूटी हमारा दिल्ली। ठीक है, और अब हम डिस्ट्रिक्ट पूछें तो वो थाने डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र। क्लियर। चलो, सबसे कम स्टेट कौन सा है हमारा? स्टेट है हमारा सिक्किम। ठीक है, सबसे कम कौन से स्टेट की पॉपुलेशन है? सबसे कम कौन से स्टेट की पॉपुलेशन है? तो आप लोगों का जवाब क्या होगा? सिक्किम। ठीक है, और अगर हम यूटी देखते हैं तो यूटी कौन सी है? तो यूटी है लक्षद्वीप। एक सेकंड। ठीक है, लक्षद्वीप। ठीक है, और अगर हम सबसे कम डिस्ट्रिक्ट देखते हैं तो डिस्ट्रिक्ट है दिबांग वैली, ये अरुणाचल प्रदेश के। दिबांग वैली ये अरुणाचल प्रदेश के। क्लियर आप लोगों को। चलो, तो अगला है विच इज इंडियाज हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ डिस्ट्रिक्ट। एक सेकंड, ये क्या था? अच्छा हाँ, देखो मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि भारत का कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है, भारत का ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसने सबसे ज्यादा ग्रोथ दिखाई है। देखो ये क्या है कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किस डिस्ट्रिक्ट में रहती है। ये है कि लाइक अगर हम बात करें 2001 से जो कंपेयर किया गया 2011 में, ठीक है, तो किस जगह पर किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ गई, मतलब किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ गई, तो वो बढ़ गई कुरुंग कुमे में अरुणाचल प्रदेश। कुरुंग कुमे अरुणाचल प्रदेश, तो यहां पर बढ़ गई। ठीक है, अगला है कि कहां पर, देखो नेगेटिव, कहां की पॉपुलेशन कम हो गई, तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? तो लोंगलेंग डिस्ट्रिक्ट, नागालैंड। देखो इससे रिलेटेड आप लोगों का डायरेक्ट भी क्वेश्चन बनता है कि लाइक भारत में ऐसी कौन सी जगह है जो कि नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ दिखा रही है। मतलब यहां पर ऐसे मान सकते हो आप लोग, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं 2001 में मान लो यहां पर 100 लोग रहते थे। ठीक है, तो 2011 में देखो एज पर 10 साल में लाइक यहां पर लोग रहते हैं और उनके मतलब बच्चे भी होंगे। ठीक है, कुछ लोग मर जाएंगे लेकिन कुछ लोगों के बच्चे भी होंगे, हो सकता है कुछ लोग बाहर से भी आके रहने लग जाएं। तो हर जगह क्या होता है, थोड़ा बहुत पॉजिटिव होता ही है, थोड़ा बहुत तो पॉजिटिव होता ही। लेकिन यहां पर क्या हुआ कि सपोज करो 2001 में 100 लोग रहते थे तो 2011 में 90 रह गए, 80 रह गए, या मान लो 60-70 लोग ही रह गए। ठीक है, तो ये चीज है, तो ये नेगेटिव ग्रोथ है, मतलब नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब कम हो रहे हैं लोग, बढ़ नहीं रहे, कम हो रहे हैं। तो इकलौती कौन सी जगह है? तो लोंगलेंग डिस्ट्रिक्ट है नागालैंड का, यहां पर। क्लियर है। अब देखो ये भी आप लोगों से एसएससी सीजीएल 2022 के मेंस में पूछा गया था कि लाइक पॉपुलेशन क्या है, परसेंटेज क्या है शेड्यूल कास्ट का, एससी कास्ट जो है शेड्यूल कास्ट का पॉपुलेशन क्या है, तो वो है 16.6%। मतलब ओवरऑल जो पॉपुलेशन है हमारे देश की, ठीक है, उसका 16.6%। कितना है? 16.6%। तो ये कहां पर रहती है? तो सॉरी ये कौन सी है? वो एससी कास्ट है। ठीक है, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में आपको मिलेगी और सबसे कम मिजोरम में आपको मिलेगी। भारत की जनसंख्या कितनी है? देखो 121 करोड़, 121 करोड़ एज पर सेंसस 2011। ठीक है, अभी तो ज्यादा हो गई लेकिन तब 121 करोड़ थी। ठीक है, चलो सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलेशन परसेंटेज शेड्यूल कास्ट का कितना है? तो 8.6। देखो आप लोग एससी एसटी का देख सकते हो। देखो एससी का अगर आप बात करोगे शेड्यूल कास्ट का तो 16.6%। अब एक तरीके से इसको आप आधा कर दो तो एसटी का बन जाएगा आप लोगों का, देखो 8.6%। ठीक है, अनुमान के लिए आप लोग याद करने के लिए सोच रख सकते हो कि 8.6% आपका यहाँ सबसे ज्यादा कहां मिलेगी? तो ये मिलेगी आप लोगों को मध्य प्रदेश में। क्लियर है, तो इतना आप लोगों का ये। ठीक है,
तो ये आप लोगों के सवाल थे। देखो इससे ज्यादा आप लोग से, हाँ एक और सवाल अगर आप लोगों से पूछ ले कि लाइक बिलो पॉवर्टी लाइन में कितने भारतीय हैं, तो वो आप लोगों का जवाब होगा 22%। ये भी आप लोगों से सवाल कई बार पूछ लिया जाता है बिलो पॉवर्टी लाइन का, ठीक है। इससे ज्यादा आप लोगों से सवाल नहीं पूछेगा, आप लोग टेंशन मत लीजिए, इससे ज्यादा आप लोगों को जानने की जरूरत भी नहीं है। चलो ठीक है, एक सवाल और आप लोगों से शायद पूछ ले कि लाइक कितनी लैंग्वेज 2011 में जो आप लोगों से जो जनगणना कराई गई थी, मतलब भारत के कितनी भाषाओं में कराई गई थी, तो वो 16 लैंग्वेज में कराई गई थी। ये बहुत कम क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि लाइक भारत में 16 लैंग्वेज में ही कराई गई थी, ठीक है। चलो तो इतना आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाएगा, इसको अगर आप लोग पढ़ के जाओगे तो आप लोग का एक भी सवाल गलत नहीं होगा। अगर आप लोग इसको पढ़ के जाते हो ध्यान से, तो किसी भी क्वेश्चन किसी भी पेपर में आप लोग जवाब दे सकते हो, ठीक है। वीडियो अगर पसंद आए वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि आप लोग आने वाले अपडेट्स मिस ना कर दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।